राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन बिन जीव दुखारी। तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन बिन जीव दुखारी। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन बिन जीव दुखारी। तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन बिन जीव दुखारी। घर प्यार आए तो रोटी के लिए जोर ना लगाओ। बेटे से कहो बेटा एक ककड़ी और खा ले, एक और। समझाया कहा है भगवान ने। कबीरदास जी ने भी गाया है, कोयलिया बोली रे बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आ रे। गीता में भगवान ने यही समझाया। कहा है भगवान ने। कबीरदास जी ने भी गाया है, कोयलिया बोली रे बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आ रे। ध्रुव जी ने मां से कहा, मां भगवान कहाँ है? सवाल पहला। ध्रुव जी ने मां से कहा, मां भगवान कहाँ है? कोई पाबंदी नहीं है, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। यहाँ आप लोग बैठे हैं अपने मन से, स्वतंत्रता से बैठे हैं, कोई दबाव से नहीं बैठे आप लोग। बस मेरी माँ मन, सारे लोग हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ, आप लोग के सामने लेके आ रही हूँ, वो है दोस्तों, हम आज आपको एक ऐसी आध्यात्मिक गुरु से मिलवाने जा रहे हैं जो कथा वाचन के साथ साथ सेवा सद्भाव के भी मिसाल बन गए हैं। वो हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज, जो वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम चलाते हैं, जहाँ न केवल भगवत गीता सुनाते हैं बल्कि गरीब, वृद्ध, गौ और माताओं और बेसहारा माताओं की सेवा करते हैं। लोगों के लिए, माताओं के लिए निरंतर सेवा करते रहते हैं। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। मूलतः वह कथावाचक और आध्यात्मिक प्रवर्तक हैं। उन्होंने गौरी गोपाल आश्रम की स्थापना की, जो वृंदावन उत्तर प्रदेश के स्थित है। सेवा कार्यों में अग्रणीय हैं, बहुत आगे बढ़ के कार्य करते हैं। आश्रम के प्रमुख सेवा पहलुओं में से वो शामिल हैं गौ सेवा, गौशाला है वहाँ पर। गौशाला में गौ माता की देखभाल, भेंट, पूजा और उसका संरक्षण करते हैं। बुजुर्ग हेतु आश्रम भी है वहाँ पर। वृद्धों के लिए मुफ्त आवास, देखभाल, ओल्ड एज होम भी है। भोजन वितरण अनाथों, बेसहारों और श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन देने का अभियान अन्नपूर्णा रसोई में किया जाता है। वन जीव सेवा, विशेष रूप से बंदरों, मंकी सर्विस देखभाल, संरक्षण, मतलब वो जानवरों का भी करते हैं। और कथावाचक हैं, भाषण, अधिवेशन और क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तरी में भी तो वो माहिर हैं। कोई भी आदमी अपना घरेलू जो आपसी भी जो परेशानी होता है उसके बारे में भी उनसे चर्चा करते हैं। हर मामले में वो बहुत सही और सटीक उत्तर देते हैं। वे प्रमुखता भगवत गीता कथा का प्रवचन देते हैं।
विशेषकर वृंदावन में लाइव कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कथाओं के लिए उनका शुल्क लगभग 1 से 3 लाख रुपया प्रतिदिन होता है और 7 दिवसीय कथा के लिए 10 से 15 लाख रुपया एक प्रति आयोजन लिया जाता है। और इनका नेटवर्थ क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, अनुरुद्धाचार्य महाराज जी का, उनकी समग्र संपत्ति जो है 2023 में लगभग 2.25 करोड़ की आंकी गई है। शामिल संपत्तियों में इनका है मर्सिडीज GLS 350 लगभग 88 लाख का, टोयोटा फॉर्च्यूनर लगभग 30 लाख का, पारिवारिक फ्लैट 80 से 90 लाख का, अन्य निवेश एवं संपत्तियां जो है 50-60 लाख का होगा। कुल मिलाकर 1.5 से 3 करोड़ के लगभग इनकी संपत्ति है। अनुरुद्धाचार्य महाराज वृंदावन के कथावाचक और सेवा के प्रेरक हैं और ये वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक हैं, कथावाचक। ये जो है सभी गौ माता और माताओं का सेवा करते हैं जो कि अपनों द्वारा ठुकराई गई होती है, जो अपने बच्चे नहीं रखते हैं वो वहाँ जाके पहुँचा देते हैं। कई कथा में तो होता है कि अपने माँ को, अपनी बहन को, किसी को वहाँ पहुँचा देते हैं। तो आप सोचिए सभी का जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेते हैं, रहना खाना सभी में। उनका चंदा जो और वो जो दिया जाता है दान, उसी से उनका गौरी गोपाल आश्रम जो चलता है। जो भी श्रद्धालु है, जो सामर्थ्यवान है, वो दान करते हैं, जिससे कि उनका वो आश्रम साथ में जो गौ माता का जो सेवा करते हैं उसका भी सबका खाना पीना सब उसी से चलता है। तो तब तक दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक या इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बाटी और चूरमा जो खाए वही शूरमा।